नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी हिंदी लघु कथा ऑडियो बुक में। तो आज की कहानी है किसान और लोमड़ी। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी। एक लोमड़ी जिसके दो पैर नहीं थे, फिर भी वो खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। किसान के मन में विचार आया कि ये कैसे जिंदा रहती है, जबकि किसी शिकार को न पकड़ सकती है न उसका पीछा कर सकती है। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी की तरफ चला आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वो किसान भी डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वो शेर उस लोमड़ी के पास आया। उसे खाने की जगह उसे प्यार से शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उस किसान ने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए मन ही मन भगवान का नमन किया और उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देते हैं। बस ये जानकर वो किसान भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहां चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखता रहा। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन होकर वापस लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन करवाया, पानी पिलवाया। उस किसान की जान में जान आई। तब किसान उन ज्ञानी महात्मा के चरणों में गिरकर लोमड़ी वाली सारी कथा सुनाने लगा और बोला कि महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए हैं? महात्मा जी ने उस किसान के सर पर हाथ फिराकर मुस्कुरा कर कहा, तुम इतने नासमझ हो गए हो कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा। इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाए कि भगवान तुम्हें उस लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी है जो हमें महान बना सकती हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में यही समझाते हैं कि हम कर्मयोगी बने। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानियां सुनने के लिए।